सोचिए आप एक डेट पर गए हो और नेक्स्ट दिन आपके थाई का मांस उसके पास्ता प्लेट पर मिले। हाँ, आपने सही सुना। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने ही डेट को खा लिया। ये कहानी डार्लिंगटन नामक एक शहर जो कि यूनाइटेड किंगडम्स में है वहाँ की है। यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जूलिया पैटरसन। उसका बचपन बहुत ही सैड गुजरा था क्योंकि जब वो 1 साल की थी तभी उसकी मम्मी चल बसी थी। उसका एक बड़ा भाई था जो खुद 3 साल का था, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको और उसके बड़े भाई दोनों को बड़ा किया। अब क्योंकि वो ग्रैंडमदर के पास बड़ी हुई थी तो बहुत ही रिबेलियस हो गई थी, वो कोई भी बात नहीं मानती थी। वो बहुत छोटी सी उम्र में स्मोकिंग करने लग गई, ड्रिंकिंग करने लग गई, अल्कोहल लेने लग गई, पार्टियाँ जाने लग गई, ये सब करने लग गई। और इसी बीच उसके 3 3 बच्चे भी हो गए। बट वो उन बच्चों को संभालने के लिए बिल्कुल भी एक सही माँ नहीं थी, इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने उन तीनों बच्चों को उससे ले लिया। ये देखकर वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। फिर उसने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी को एक नई सिरे से शुरू करेगी। तब वो दुर्हम छोड़कर डार्लिंगटन आ गई और यहाँ पर उसने वापस सोबर होने की कोशिश की। तभी उसे एलन टेलर नामक एक इंसान मिला जो उसका बॉयफ्रेंड बन गया। 3 साल वो लोग साथ रहे और उनकी एक छोटी बेबी गर्ल भी हुई। बट अभी भी जूलिया इतनी सही कंडीशन में तो नहीं थी कि वो एक छोटी बच्ची का ख्याल रख सके, तो उसने और एलन ने दोनों ने मिल के ये सोचा कि इस बच्ची को अडॉप्शन के लिए दे देना ही सही होगा, और उन्होंने इस बच्ची को फॉस्टर केयर में दे दिया। इससे वो फिर से डिप्रेशन में चली गई और उसने फिर से अपनी पुरानी हैबिट स्टार्ट कर दी। वो दिन दिन रात रात घर से बाहर रहती, कहीं कहीं पब्स में पीती रहती, स्मोक करती रहती, लोगों के साथ उनके घर चली जाती, वहाँ जाकर ड्रग्स करती, 4 5 दिन तक वहाँ पड़ी रहती और फिर वापस आती। तो ये उसका हमेशा का था। इसलिए एक बार जब वो एक रात वापस नहीं आई तो एलन को लगा कि शायद वो कहीं चली गई हो। वो क्या ही कर सकता था, तो वो वेट किया उसके लिए। बट जब वेट करते करते एक दिन आया कि उसको उसकी बेटियों से मिलने का अपॉइंटमेंट था उस दिन, फिर भी वो नहीं आई। उस दिन एलन को लगा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जूलिया अपने बेटियों से मिलना तो नहीं छोड़ सकती है। तब वो गया पुलिस के पास और उसने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। अब ये मिसिंग रिपोर्ट पूरे 4 वीक बाद लिखाई गई थी, मतलब जूलिया 4 वीक से गायब थी। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसे ढूंढने लगी। नहीं थी जो ड्रग्स अल्कोहल ये सारा ले रही थी, डिप्रेशन में थी, वो 4 वीक से मिसिंग थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो पुलिस लग गई उसे ढूंढने में। पुलिस ने हर जगह उसे ढूंढा, रास्तों पे, नालों में, लोगों के घरों में, कहीं वो मिल जाए, कहीं वो मिल जाए। इसी बीच जब एक पुलिस ऑफिसर अपने कुत्ते को लेकर उसे किसी स्ट्रीट पे ढूंढ रहा था, तब कुत्ते ने एक घर के बुशेस में से कुछ होने का आभास दिया। तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ गया। उस घर को देखकर उसे लग रहा था कि इसमें तो कोई रहता भी नहीं होगा। सारे जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन थे, बुशेस बहुत बड़े बड़े थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि वो बुश के थ्रू हाथ घुसा के देखेगा कि उसके वहाँ पर कुछ है भी या नहीं। तो जब उसने हाथ घुसाया तो उसे लगा कि एक प्लास्टिक बैग में कुछ तो रखा है। तो फिर वो उस घर के सामने गया और जाके देखने लगा कि घर के अंदर एंट्री करने की कोई ऑप्शन है कि नहीं। तब उसे दिखा कि घर में कोई रह रहा है। तो वो जाके देखा कि घर में एक बहुत ही बूढ़ी औरत रह रही थी जो ठीक से अपना ही काम नहीं कर पाती थी। तो उसने उससे पूछा कि आपके गार्डन में ये क्या फेंका हुआ है। तो उस औरत ने बोला मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि कोई अपने मरे हुए कुत्ते का बॉडी यहाँ फेंक कर गया है, क्योंकि इसमें से बदबू भी आ रहा है। तो वो बोला कि ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। जब वो लोग चेक करने गए तो उन्हें दिखा कि एक बड़े से प्लास्टिक बैग में कुछ फेंका हुआ था। जब उन्होंने खोल के देखा तो वो मांस तो था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज था, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये ह्यूमन का है कि डॉग का। बट वो पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये कुत्ता तो ट्रेंड है ह्यूमन बॉडी स्निफ करने में, तो इसने एक डॉग की बॉडी क्यों स्निफ की। तो उसने जल्दी जल्दी वो बॉडी का पार्ट लेकर उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया। और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उस पुलिस वाले का शक सही निकला। ये एक औरत की डेड बॉडी थी, सिर्फ उसकी टॉर्सो, मतलब कि उसके बीच का भाग था, हाथ और पैर और सर उसमें नहीं था। तो उन्होंने जल्दी से इसे न्यूज़पेपर में दे दिया और किसी को भी कुछ पता हो तो उसे आगे आके इंफॉर्मेशन देने की गुहार की। तब एक इंसान ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उसे पता है कि इसका मर्डर किसने किया है। उसने उसका नाम और उसका एड्रेस दिया।
तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हें कैसे इतना श्योरली पता कि इसी इंसान ने इसका मर्डर किया है। तो उस इंसान ने कहा कि ये इंसान पिछले 2-4 दिन से रोज़ पब में पीने आता है और हमें बताता है कि उसने किसी का मर्डर किया, बट हमें लगा कि ये पिया हुआ रहता है और कुछ भी अंट-संट बोल रहा होगा, इसलिए हम कभी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, बट मुझे यकीन है कि ये मर्डर इसी ने किया होगा। तो पुलिस वारंट लेके जल्दी जल्दी उस इंसान के घर पहुंच जाती है। वो इंसान तो वहाँ घर पे होता नहीं है, तो वो दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो उन्हें पक्का पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ तो हुआ था। पूरे बेड पे खून के निशान थे, ज़मीन पे खून के निशान थे, दीवार पे धब्बे थे खून के, जो बेसमेंट पे जाती हुई सीढ़ी थी उस पे खून से कुछ भरा हुआ चीज़ टान के ले जाने के निशान थे, किचन में पूरा ड्राइड ब्लड था, हर जगह खून ही खून था। और बेसमेंट की तो पूछो ही मत। बेसमेंट में एक वुडन टेबल था जिस पर डिफरेंट टाइप के चाकू रखे हुए थे, काटने के औजार रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बुचर वाला एरिया है जहाँ पे लोग एनिमल्स को नहीं काटते, वैसा कुछ बुचर का घर है। ऊपर टेबल के ऊपर हुक्स लगे हुए थे, जिन हुक्स में मीट मांस टांगे जाते हैं वैसे हुक्स बने हुए थे। बहुत ही डरावना था और पूरी जगह पे खून ही खून था। किचन में भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और किचन में कुछ कुक्ड सामान खाना रखा हुआ था टेबल पे। तो अब पुलिस को जानना था कि ये घर है किसका। तो पता चला कि ये घर है डेविड हार्कर का, जो इस वक्त ऑलरेडी पुलिस के कस्टडी में जेल में था किसी और कारण की वजह से। तो पुलिस को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसे पकड़ने में, क्योंकि वो तो उनके हाथ में ही था। जब वो उसे इंटरोगेशन के लिए लेके गए तब वो किसी नार्सिसिस्ट क्रिमिनल की तरह खुद के क्राइम के बारे में बताने लग गया, और उसने जो बताया वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा कि एक रात जब वो पब में पी रहा था तब वो जूलिया से मिला। वो दोनों साथ में पीने लग गए, बातें करने लग गए और तुरंत ही दोस्त बन गए। उसको पता चल गया था कि जूलिया उसे पसंद करने लग गई है, इसलिए उसने ऑफ़र किया कि वो लोग दोनों उसके घर जाए, और जूलिया रेडी भी हो गई। जब वो लोग उसके घर पहुँचे तो कुछ अच्छे टाइम बिताने के बाद जब वो वॉशरूम से वापस आया तो उसने देखा कि जूलिया की टाइट्स ज़मीन पे पड़ी हुई थी। वो देख के अचानक से उसका दिमाग घूमा और वही टाइट्स लेकर उसने जूलिया के गले में फांस लगा दिया और उसे स्ट्रैंगल करके मार दिया। अब मारने के बाद उसने उसकी बॉडी को घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में ले गया और ले जाके उसको जिस भी तरह से वो काट सका धीरे धीरे करके काटने लग गया। फिर उसने देखा कि उसकी बॉडी का सबसे सॉफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, तो उसने लगा कि वो थाई का मांग सबसे सॉफ्ट है। तो वो थाई के छोटे छोटे पीसेस करके उसे अपने किचन में ले गया और उसे पकाने लग गया। उसने थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा बटर डाल के वो थाई के पीसेस को पका लिया और पास्ता बना के उसे खाने लग गया। अब हर कुछ दिन बाद वो नीचे बेसमेंट में जाता और जूलिया की बॉडी से थोड़ा पार्ट काट कर उसे ऊपर लाके बनाता और उसे खाता। उसने यहाँ तक कि क्राइम सीन भी पूरा साफ़ नहीं किया था, उसे मज़ा आ रहा था उसमें रहने में। पर कुछ दिन बाद जब जूलिया की बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई और उसको घर में रखा ही नहीं जा रहा था, तब उसने उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया, आधा आधा किया, पैर, हाथ और सर हटाकर बॉडी का जो टॉर्सो था उसे एक तरफ फेंक दिया और बाकी पार्ट्स को दूसरी तरफ फेंक दिया। बट फिर भी उसने जूलिया के जो शूज़ थे वो अपने पास रख लिए ताकि वो हमेशा याद कर सके। और उसे तो इतना मज़ा आया था ये मर्डर करके कि वो मर्डर सीन से हटना ही नहीं चाहता था। जो जैसा था वो उसे वैसा ही रहने दिया और वो वहीं पे रह रहा था, खा रहा था उसी खून में, उसी गंध में, ताकि उसको याद आती रहे कि उसने जिसका मर्डर किया वो कितना मज़ेदार था। इतना ही पागल था ये इंसान। तो अब आपको लगेगा ये इंसान था कौन? इसका नाम था डेविड हार्कर। ये 23 इयर्स ओल्ड था और हमेशा से ही थोड़ा पागल था। इसका जो फ्रेंड्स ग्रुप था इसमें भी डेविड सबसे बड़ा था। वो 23 साल का था और बाकी उसके सारे दोस्त 14, 15, 16 साल के थे। वो ऐसे ग्रुप में इसलिए रहना चाहता था ताकि वो सबके ऊपर हुक्म जमा सके। उसको सबसे अपना काम करवाना था, वो हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहता था। डेविड बहुत ज़्यादा सीरियल किलर से भी ऑब्सेस था। वो हमेशा सीरियल किलर की तरह बनना चाहता था। उसको जो मरा उससे सहानुभूति नहीं थी, बट जिसने मारा उसके साथ उसको तुलना करना था कि इसने ऐसे क्यों मारा, ऐसे क्या किया, मैं होता तो क्या करता, मैं नहीं होता तो क्या नहीं करता, मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। वो हमेशा अपने दोस्तों में यही सारी बातें करता था। इसलिए जब उसने लोगों को आके बताया कि उसने किसी को मार दिया है तो लोगों ने सोचा कि ये बस एक कोई अपना सीरियल किलर थ्योरी उनके सामने ला रहा होगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा ऑब्सेस था वो।
तो जब डेविड पकड़ा गया तो फिर उसका साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन हुआ, जिसमें से 2 डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ इसको मेंटल प्रॉब्लम्स है ज़रूर और इसे साइकेट्रिस्ट वार्ड में रखना चाहिए, बट एक डॉक्टर ने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अंदर से ईविल है, शैतान है, इसका दिमाग ही शैतानी है और वो जहाँ भी रहेगा वो शैतानी ही करेगा। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जज ने ये फैसला सुनाया कि डेविड सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहेगा, वो भी एक नॉर्मल जेल वार्ड में, ना कि किसी साइकियाट्रिस्ट वार्ड में। इस तरह जूलिया को उसका इंसाफ मिला और दुनिया को इस शैतानी कैनाबिल से मुक्ति।